हेलो दोस्तों, आपका अपना परिवार एग्रीकल्चर वाला चैनल में हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जैसा कि आप लोगों को पता, हमारी इस टाइम किसकी मैट्रिक्स की क्लास होती है डेली। और आज हम लोग मैट्रिक्स का फर्स्ट पार्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था। आज मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, इसके टाइप समझेंगे और इक्वल मैट्रिक्स पे हमारे नियम से क्वेश्चन कैसे आता है उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो कहते हैं, मुझे तो ना कोई आसमान चाहिए, मुझे तो ना कोई आसमान चाहिए, मुझे तो ना कोई जहां चाहिए, तू तो सितारों की एक महफिल है, तू तो सितारों की एक महफिल है, बस उस महफिल में बस एक तू चाहिए, बस उस महफिल में एक तू चाहिए। वाह सर, वाह। तो इक्वल मैट्रिक्स होती क्या, हमें वो चीज समझनी है। सबसे पहले इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें उन संख्याओं की लाइन और स्तंभों की संख्या का क्रम बराबर होता है। मतलब क्या, क्रम बराबर होता है। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा कॉलम की उनका क्या होता है, क्रम बराबर रहता है, ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। तो लिखेंगे ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा कॉलम की संख्या का क्रम बराबर रहता है, तो उसे इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसी मैट्रिक्स जिसमें लाइन तथा कॉलम की संख्या का क्रम बराबर रहता है। मतलब अगर हम एग्जांपल के थ्रू इनको समझेंगे जाके, तो एग्जांपल देखो हमारा 2 9 2 1, लाइन कितने 2 गुणे 2, और इसमें कितना है, तो इनमें इनका क्या क्रम क्या है, बराबर है। दूसरा एग्जांपल लिखेंगे हम A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3 D1 D2 D3। तो इसमें लाइन कितनी है, 2 स्तंभ कितने हैं, 3, लाइन कितनी है, 2 स्तंभ कितने हैं, 3। तो इन संख्याओं को क्या आपस में क्रम बराबर रहता है, उससे क्या कहते हैं हम लोग, इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब हम लोग उदाहरण नंबर 1 सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 1 में 2 टाइप के क्वेश्चन दिए हैं, मतलब 2 क्वेश्चन दिए हैं। तो हम लोग इसको स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फिर आगे उदाहरण नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। उदाहरण नंबर 1 क्या कहता है, इक्वल मैट्रिक्स का रूल है। उदाहरण नंबर 1, ब्लैक मार्कर क्या होगा नीचे, एग्जाम्पल नंबर 1 कह रहा कि निम्नलिखित मैट्रिक्स में समीकरणों से x और y के मान बताओ। निम्नलिखित मैट्रिक्स से समीकरणों में x तथा y के मान बताओ। क्या बताना है, हमें मान बताना है। तो देखो हमारे पास एक क्वेश्चन कौन सा है, 2x + 3y / 4 + 13/12। और क्वेश्चन नंबर हमारा बी दे रखा है 2x - y x y - x 2 1। तो देखो कैसे हम सॉल्व करेंगे, बहुत सिंपल तरीके से, बहुत अच्छे से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहले हम ए को सॉल्व करेंगे, किसको, ए को सॉल्व करेंगे। तो ए को हम इस साइड में सॉल्व करेंगे, तो लिखेंगे 2x + 3y
इक्वल टू 13 बराबर समीकरण नंबर 1। अब 4y इक्वल टू 12, ठीक, तो y बराबर 12/4, तो y की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई थी? 4 3 12। अब इसका क्या करें? फ्रॉम फर्स्ट। अब फ्रॉम फर्स्ट का मतलब होता है समीकरण 1 में वैल्यू रखने पर 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, तो 2x प्लस 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 13, 2x प्लस 9 13, तो 2x प्लस का द्वारा के माइनस का, तो 13 माइनस के 9, 2x बराबर 4, तो x बराबर 4/2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास? 2। तो क्वेश्चन मिला था कि x और y के मान बताओ, तो x के आगे हमारे पास 2, y के आगे 3 इज द करेक्ट आंसर। तो आपको आशा करते हैं एग्जांपल नंबर 1 का ए पार्ट बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को समझ में आया होगा। अब हम लोग इसके बी पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो 2x माइनस के y बराबर 2, समीकरण नंबर 1, y माइनस x बराबर 1। अब माइनस का x इधर आके किसका हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो y बराबर 1 प्लस का x। अब इसको क्या करना है? y की वैल्यू फ्रॉम फर्स्ट में रखने पर 2x माइनस के y बराबर 2, तो 2x माइनस 1 प्लस का x और बराबर 2, तो 2x माइनस का 1 माइनस का अंदर आके माइनस का x बराबर 2, माइनस का इधर आके कितना हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा, तो 2x माइनस x बराबर 2 प्लस का 1, तो x बराबर कितना आ गया हमारे पास? 3। अब इसकी वैल्यू किस में रख देंगे? 1 में रख देंगे, तो अब इसमें y में, तो y बराबर 1 प्लस x, तो y बराबर 1 प्लस 3, तो y की वैल्यू कितनी आ गई? 4 इज द करेक्ट आंसर। x की 3 y की 4। तो हमने क्वेश्चन नंबर दोनों को बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया है। आशा करते हैं आप लोगों को कोई भी डाउट नहीं आएगा। अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 सॉल्व करेंगे। कौन सा उदाहरण नंबर सॉल्व करेंगे? उदाहरण नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही है तो क्लास को लाइक कर दो। भाई कहते हैं कि होसलों ने मंजिल से कहा, होसलों ने मंजिल से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने होसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला, मंजिल ने होसलों की आंखों में आंखें डाल के बोला, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं, चल पगली तेरी इतनी औकात नहीं। तो अब हम लोग उदाहरण नंबर 2 डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। हमने ए और बी पार्ट बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। तो उदाहरण नंबर हमारा 2 है कि निम्नलिखित अवयव में या मैट्रिक्स में x y z के मान बताओ। तो बहुत अच्छे तरीके से हम निकाल सकते हैं। उदाहरण नंबर 2 क्या कह रहा है? निम्नलिखित अवयव में समीकरण x, y, z के मान बताओ। तो हमारे पास क्वेश्चन रखा 2x y 7 2 3 5 z। अब हमारे पास हमें पहले तो ये पता होनी चाहिए कैसी मैट्रिक्स है। तो हमारे पास ये जो मैट्रिक्स दी है कौन सी है? इक्वल मैट्रिक्स है। तो हमने कैसे पहचाना? क्योंकि यहाँ पे 2 गुणे 2 2 गुणे 2 तो इक्वल मैट्रिक्स है। तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 5, y की वैल्यू हो जाएगी 3 और z की वैल्यू हो जाएगी 7। तो ये हमारा क्या होगा? करेक्ट आंसर आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत अच्छे तरीके से एग्जांपल डिस्कस कर लिए। आज आशा करेंगे एग्जांपल जितने भी हैं आज हम लोग एग्जांपल सभी डिस्कस कर लेंगे, कोशिश करेंगे सभी एग्जांपल, बहुत सारे एग्जांपल है ना,
क्योंकि टाइम लगेगा एग्जाम्पल कराने में। 22-23 एग्जाम्पल है, तो कोशिश करेंगे आपके साथ सबके सब आज एग्जाम्पल डिस्कस कर लें। कल इसके एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन हम लोग बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। तो हमारे पास अब जो नियम आ गया है कौन सा, एड मतलब मैट्रिक्स के योग का नियम। तो मैट्रिक्स के योग का नियम भी हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। क्या समझेंगे कि यदि दो अवयव है हमारे पास, उनका क्रम यम गुणे n है, तो संगत मान के तत्वों का योग करने से योग उनका प्राप्त होगा। अगर मतलब यम गुणे n और n गुणे यम है तो उनका क्या हम लोग सॉल्यूशन कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। हमें इतना डीपली नहीं जाना कि क्यों, हमने कारण बता दिया, क्योंकि हमें योग का और इसके क्या करना है, सभी योग के भी नियम। क्वेश्चन आता है कि क्रम विनिमय का नियम बताइए, सहचारी का नियम बताइए, सहचारिता का नियम बताइए, निहर्सन का नियम बताइए, योज व्युत्क्रम का नियम बताइए, योज तत्सम का नियम बताइए। तो आज पहले हम योग के नियम समझेंगे और फिर इसकी सभी प्रॉपर्टीज मतलब विशेषताएं समझेंगे। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब आगे डिस्कस करेंगे हम लोग एड ऑफ मैट्रिक्स। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का योग। अवयवों का योग का मतलब है कि a प्लस बी का योग क्या होगा, हमें ये चीज सिद्ध करना है। मतलब a प्लस बी का योग क्या होगा, ये चीज हमें क्या करनी है, सिद्ध करनी है। अगर उनका क्रम निश्चित नहीं होता, क्या बताया, अगर उनका क्रम निश्चित नहीं होता तो उसका सॉल्यूशन हम लोग नहीं कर सकते हैं। अगर मान लो 2 गुणे 2 है और 2 गुणे 2 है तो उसका सॉल्यूशन किया जा सकता है। अगर 2 गुणे 2 और 3 गुणे 2 है तो उसका सॉल्यूशन नहीं कर सकते रखे। लेकिन मल्टीप्लेक्शन में ये नियम पालन करता है, क्योंकि उसमें फिर हम लोग पास की संख्याओं का योग देखते हैं तो हम उसमें सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन ऐसा योग में नहीं होता है। तो इसको हम एक बार लिखवा देंगे किताबी भाषा। ये दो अवयव a बराबर ij तथा b बराबर bij के क्रम समान या मान हो। लिखवाने की कोई प्रॉपर्टीज की जरूरत नहीं है, तो इसको हम पहले क्वेश्चन के तरीके से ही समझा देंगे जाके। ओके, वेरी गुड। तो हमें नियम के अकॉर्डिंग नहीं जाना है, हमें नियम का क्या पालन करना। तो योग का मतलब क्या होता है एक्चुअल में, अगर देखा जाए तो योग का मतलब होता है एक्चुअल में जोड़ना, सम करना। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन दिया उदाहरण का नंबर 1 लिखा है, यदि a बराबर क्या लिखा है 2 3 4 5 2 3 4 5 और b की वैल्यू में दे रखी कितनी, देखिए 1 2 3 6 1 2 3 6। अब कह रहा है योग बताइए, मतलब हमसे क्या पूछा गया है, जोड़ पूछा गया। तो a प्लस बी तो लिखेंगे, देखो 2 प्लस 1 3 प्लस 2। अब कहोगे भैया ये कैसे जोड़ दिया, योग का बहुत नियम सिंपल होता है, इसमें इतना बताने वाली चीज नहीं है। पहले 2 की हमने 1 से की जाके और इस 3 की 2 से कर दी जाके। अब इस 4 की 3 से करेंगे और इस 5 की 6 से करेंगे। जो नियम समझाने वाला होता है वो मल्टीप्लाई का नियम होता है। तो 2 1 3 3 2 5 4 3 7 5 6 11। तो हमारे पास a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ गई आपके सामने, द करेक्ट आंसर। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार 5 नंबर में पूछा गया था कि a प्लस बी और b प्लस ए, इसको सिद्ध करो। तो उसको भी हम बहुत अच्छे तरीके से क्वेश्चन को लगा सकते हैं, कोई भी इतनी डरने की बात नहीं। तो एग्जाम्पल नंबर हमारा 2 दे रखा है, इसको रेजर करेंगे, इसका बी पार्ट का
दे रखा है कि यदि a बराबर 3 - 2 6 2 4 -3 और b बराबर 5 7 -2 4 -1 4, जहां पे a प्लस बी का मान बताओ, मतलब योग पूछा गया तो a प्लस बी। तो देखो बहुत अच्छे तरीके से हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। थोड़ा स्पीड में उतारना। तो देखना a प्लस बी 3 और 5 8 माइनस के 2 प्लस के 7 3 5 6 माइनस प्लस 2, क्या हमारे पास है 6 और माइनस के 2 है। ओके, तो 6 प्लस माइनस के 2, अब 2 प्लस 4 4 प्लस माइनस का 1 माइनस के 3 प्लस के 4। अब देखो भाई 5 और 3 8, 4 और 2 6। अब 7 रुपए है तुम्हारे पास, अब कोई 2 रुपए ले ले, कितने बचेंगे 5। अब ये ना कोई कहे कि माइनस के 5 लगा देंगे, तो 5। अब प्लस और माइनस माइनस, 4 में से 1 गया 3, प्लस और माइनस माइनस, 6 में से 2 गया 4। अब 4 में से 3 गया 1। गलती कर दी तुम लोगों ने, -1 क्यों आ जाएगा भाई? 4 रुपए तुम्हारे पास है, एक किसी को देना है, तो किसके आ जाएंगे प्लस के 1। इधर करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसके योग के नियम को भी हम लोगों ने सिद्ध कर लिया, ए और बी पार्ट। अब हम लोग योग के नियम की क्या पढ़ेंगे जाके, कि योग के नियम का निम्नलिखित में से पालन हो रहा या नहीं, मतलब इसकी प्रॉपर्टीज थोड़ी बहुत पढ़ेंगे जाके। तो इसकी प्रॉपर्टीज 4-5 है, तो 4-5 को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। तो आप लोग क्लास को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो जब तक। और आपको हमने बताया कि पूरी बुक का सोल्यूशन इसी चैनल पे होगा, तो आशा करते हैं पेपर तक आप लोगों को पूरी बुक का सोल्यूशन करा देगा। अभी तक आप लोगों को थोड़ी छोटी क्लासेस मिलती थी, 30 मिनट की 40 मिनट की, लेकिन कभी कभार क्लास आपको 1 घंटे की 1.5 घंटे की भी क्लास मिल सकती है। जो टॉपिक इंटरेस्टिंग होते हैं उनको लंबी क्लास बनाई जाती है, जो टॉपिक थोड़े कठिन होते हैं तो उनकी क्या थोड़ी छोटी क्लास बनाई जाती है, क्योंकि इससे क्या हो जाता है आप लोग भी थोड़े इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। कितने सजना है मुझे सजना के लिए, कजरे वाली अपना नाम तो बता। तो आगे देखो, योग के नियम का पालन, इसका नियम क्या है? नंबर 1 क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम, क्रम विनिमय का नियम। क्रम विनिमय के नियम को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कम्यूटेटिव लॉ। तो इसको इंग्लिश में भी लिखेंगे क्योंकि इंग्लिश बहुत जरूरी है। ये नियम हमारा यह कहलाता है कि a प्लस बी और b प्लस ए का क्या होना चाहिए? इनका बराबर आना चाहिए। तो हम लिखेंगे यदि a, b m गुणे n क्रम के अवयव हैं, तो इसका क्या आएगा? a प्लस बी बराबर होने चाहिए b प्लस ए। तो हमें याद क्या करना है कि मतलब क्रम विनिमय में a प्लस बी बराबर होना चाहिए किसके? b प्लस ए के नियम पे। तो नंबर 2 हमारा नियम कौन सा? सहचारी का नियम। इसे कहते हैं हम लोग एसोसिएटिव लॉ, सहचारी का नियम, सहचारी का नियम। इसे कहते हैं हम लोग a प्लस बी ब्रैकेट 1 प्लस सी इक्वल टू a प्लस बी प्लस सी। ये कौन सा हमारा? सहचारी का नियम है। अगला नियम आता है हमारा
योज तत्व समग्र इडेंटिव एडिटेटिव इडेंटिव। अगला नियम हमारा कौन सा, नियम नंबर 3, योज तत्समक। हिंदी में कितने शब्द बहुत अजीब लगते हैं। तो एडिटेटिव इडेंटिटी होती है, कौन से, एडिटेटिव इडेंटिटी लिखेंगे इंग्लिश में, एडिटेटिव इडेंटिटी। तो इसका नियम क्या होता है कि अगर कोई वैल्यू हमारे पास a प्लस ओ है, a प्लस ओ है, तो इसकी वैल्यू को हम अगर आगे पीछे भी लिखे o प्लस ए बराबर a भी पालन करनी चाहिए। अभी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, तो आपके जितने भी डाउट है सब दूर हो जाएंगे। अगला है योज व्युत्क्रम। क्या है, नंबर 4, योज व्युत्क्रम। योज व्युत्क्रम करने, इसे कहते हैं एडिटेटिव इनवर्स। एडिटेटिव इनवर्स वो होते हैं जिसके प्रत्येक संगत को हम क्या करें हैं, एक ए माइनस प्रकार से कहते हैं। मतलब उसको हम, जैसे कोई भी अगर हम लिखेंगे जाके, हमें नियम जो ए प्लस, इसको क्या करें माइनस ए से भी इसका प्लस माइनस क्या आएगा, ओ आएगा। योज क्या आएगा, प्लस माइनस ओ। तो हमसे क्वेश्चन अगर आएगा बाई चांस कि योज व्युत्क्रम का फार्मूला क्या होता है, योज तत्सम का क्या होता है, से 4 का क्या होता है, क्रम विनिमय का नियम क्या होता है, तो ये हमें आइडेंटिफाई याद होनी चाहिए। लास्ट है हमारी कौन सी, निहर्सन। निहर्सन को कहते हैं कन्वेक्शन लॉ, निहर्सन का नियम। तो लिखेंगे हम लोग लास्ट को, 5 है हमारे पास, निहर्सन नियम। निहर्सन का नियम कहता है लो, यह 3 क्रम वाले अवयव के लिए प्रयोग होता है। किसके लिए, यह 3 क्रम वाले अवयव के लिए, अवयव के लिए। जैसे अगर हम लोगों को कोई भी वैल्यू करनी है, जैसे ए बी सी में हमें कुछ भी करना है, तो हम कर सकते हैं कि a प्लस बी, क्या बोला, a प्लस बी बराबर a प्लस सी, कि a प्लस बी बराबर है किसके, a प्लस सी के। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं कि b बराबर c। अगर a प्लस बी बराबर a प्लस सी की वैल्यू सेम आई है, तो निहर्सन के नियम के अनुसार कि b और c क्या होंगे, हमारे बराबर होंगे। अगर हम लिखे a प्लस सी b प्लस सी, तो हमारे निहर्सन के नियम अनुसार a बराबर क्या होगा, b, क्या होगा, b होगा जाके। तो ये हमारे कितने थे, इसके से 4 के नियम। हमने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया गया जाके, क्या लिया, समझ लिया। अब हम लोग किस पे आएंगे जाके, अभी तक हमने किसके नियम को फॉलो किया है, एड के नियम। अब अगला टॉपिक हमारा, मतलब इसका छोटा टॉपिक है किसका, सबट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स, मतलब घटाने की मैट्रिक्स। सबट्रैक्शन को क्या कहते हैं हिंदी में, घटाना। तो आप लोग जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। ये सुनीता थोड़ा सही से बैठो ना, कैसे कर रही हो इतने, ए बाबू खाना खाया कि नहीं खाया, मेरी वाली ऐसी नहीं है, क्या कहते हैं, मेरी वाली ऐसी नहीं है, वो तो पर्सनल मुझी से करती है, लेकिन सबकी एक ही जैसी होती है, किसी की कोई नहीं है। तो हमारा नियम नंबर 6 है, सबट्रैक्शन का नियम ऑफ मैट्रिक्स, इसे कहते हैं अवयव का घटाना।
अब भी फिर घटाने को क्या करेंगे जाके बहुत अच्छे तरीके से हम इसको भी सॉल्व कर लेंगे। अब भी को क्या आ गया कि हम इसको क्या करेंगे, कोई भी क्वेश्चन लगेगा इसमें क्या करें, सब्ट्रैक्शन में क्या करेंगे, घटाएंगे। तो हमारा नियम उदाहरण नंबर 5 है। तो उदाहरण नंबर हमारा 5 क्या कहते हैं, इसमें हम ज्यादा डिफिनेशन ना लिखाते हुए, क्योंकि वो इतने हमारे कोई काम की नहीं है कि क्या होता, हम नाम से ही जानते हैं जैसे सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है, घटाने होता है। फिर आपको हम किताबी भाषा लिखाएं कि aij माइनस bij, तो वो चीजें कोई हमारे काम की नहीं है। तो उदाहरण नंबर हमारा कौन सा 5 है, लिखा a बराबर 2 माइनस 1 4 3 2 7 बराबर b की वैल्यू मैंने रखी है 7 5 3 2 4 1। तो कह रहा कि योग का नियम बताइए, मतलब सब्ट्रैक्शन का नियम बोल रहा। तो सब्ट्रैक्शन क्या करेंगे, घटा देंगे जाके। तो देखो कितने अच्छे तरीके से e माइनस b बराबर 2 माइनस के 7 माइनस का 1 माइनस के 5, अब 4 माइनस के 3 माइनस 2 माइनस 4 7 माइनस का 1। ऐसे क्वेश्चन पिछली बार 5 5 7 7 नंबर में आए हैं, इतने हलवा से क्वेश्चन जो आगे जाके। लेकिन हलवा उसी को लगते हैं, हलवा भी गरम गरम क्या होता मुंह जल जाता है। मतलब कहने का मेरा सेंस ये है कि अगर तुम लोग इसको क्या सोचो कि पेपर के करीब भी हम क्या करें, गरम गरम पूरी किताब पढ़ लें, तो क्या होगा ना कि सब बाहर जाएगा। इसलिए हलवा उसे लगता है तो धीरे धीरे उसको ठंडा करके, ठंडा करने का सेंस ये है कि धीरे धीरे पेपर के कम से 1 महीने पहले से धीरे धीरे पढ़ते चले जाओगे। ठंडा बासी होगी, हाँ ठंडा बासी होगी। तो 7 में से 2 गया 5 माइनस किसके, माइनस के 5, 3 में से 2 गया 1। अब देखना माइनस का 1 माइनस के 5 मतलब माइनस के 6, तो हमारी वैल्यू क्या हो जाके 8 हो जाके, लेकिन चिन्ह माइनस का रहा जाके। अब 4 रुपये है, देखियो देखना 4 रुपये हमारे पास। अब हमारे पास है तो 2 ही रुपये हमें देने हैं 4, तो क्या करेंगे, रिचार्ज कराने के लिए किसी की उधार लेंगे, मतलब माइनस का लेंगे जाके। तो 2 रुपए में से 4 में घटाना, तो क्या करें, माइनस के 2 रुपए ले लेंगे जाके। अब 4 में से 3 गया 1, 7 में से 1 गया 6, तो इज द करेक्ट आंसर। तो हम लोगों ने इसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लिया। अब आगे हम लोग उदाहरण नंबर 6 डिस्कस करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अभी जो हमने यूज व्युत्क्रम की मैट्रिक्स का रूल लिखाया, उसी पे क्वेश्चन आया है कि यदि, इसको पहले हम लिखेंगे फिर इसको हम क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। उदाहरण नंबर 6 हमारा कह रहा है कि यदि a बराबर 3 माइनस 2 4 7, तो a का योग व्युत्क्रम बताओ। योग व्युत्क्रम बताओ। तो अभी आपको हमने सपोज डेट बताया है, क्या बताया है कि जहां पे भी योग व्युत्क्रम का मतलब होता है कि a बराबर माइनस a। अभी हमने योग व्युत्क्रम में आपको बताया आइडेंटिफाई में, तो बस हम क्या करें, इसके अंदर क्या लगा देंगे, -3 4 माइनस के 2 7। अब इस माइनस की जब हम अंदर क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, तो आंसर क्या आएगा, माइनस के 3 माइनस के 4 और माइनस माइनस प्लस और माइनस के 7। ये क्या आ गया, हमारी करेक्ट आंसर आ गया। तो उदाहरण नंबर हम लोगों ने 6 से भी बहुत अच्छी तरीके से डिस्कस कर लिया। अब हमारे रूल नंबर क्या है अगला, हमने सबसे पहले ऐड का नियम समझा, फिर सब्ट्रैक्शन का नियम समझ लिया। अब हम चलेंगे मल्टीप्लेक्शन का नियम। किसका नियम, मल्टीप्लेक्शन का नियम। तो उसको भी बहुत अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे।
अभी मल्टीप्लिकेशन के नियम से जानने के पहले हम क्या करेंगे, अवयव का एक सदिश गुणा करेंगे। क्या करेंगे, एक सदिश गुणा भी सॉल्व कर लेंगे। तो उसमें भी डरने की बात नहीं, बहुत अच्छे तरीके से हम लोग उसको भी डिस्कस कर लेंगे। उदाहरण नंबर हम लोग कौन सा सॉल्व करेंगे, 7। उदाहरण नंबर कौन सा सॉल्व करेंगे, 7। तो देखो उदाहरण नंबर हमारा 7 क्या कहता है कि यदि a बराबर 2 3 -4 1 4 2, b बराबर 7 1 3 2 -5 2, तो 2a - 3b का मान बताओ। तो देखो इसमें डरना नहीं, ये क्वेश्चन देखने में आसान लग रहा है। जी 2022 ए बराबर 2 3 -4 1 4 2 है, तो 7 1 3 2 -5 का मान 2, तो 2a - 3b का मान बताइए। ये क्वेश्चन हमारा इतना इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2022 में 7.5 नंबर में क्वेश्चन आया था और बच्चों से लगा नहीं था। सब भैया इतना कठिन क्वेश्चन आ गया, कठिन नहीं में क्वेश्चन की लॉजिक को समझना पड़ेगा। तो हमने देखा कि पहले एक की वैल्यू, तो 2 दूनी 4 2 तिया 6 2 चक्कू -8 2 एकम 2 8 4, तो 2a की वैल्यू को हमने सॉल्व कर लिया। अब ऐसे हम लोग 3b की वैल्यू सॉल्व करेंगे, तो b बराबर 3 7 1 3 2 -5 2, तो 3b बराबर 3 7 21 3 एकम 3 3 तिया 9 3 दूनी 6 3 5 15 और 3 दूनी 6। एक इसके बारे 2b और 3b की वैल्यू। अब क्वेश्चन का अगर हम रख देंगे तो 2b 2a - 3b बराबर, तो 2a की वैल्यू हमारे पास कितने आए 4 6 -8 2 8 4 -21 3 9 6 15 6। तो देखो घटा देंगे जाके, 4 -21 6 -3 -8 -9 2 -6 8 -15 और 4 -6। तो देखो 2a - 3b बराबर 2a - 3b बराबर 21 में से 14 के मतलब 21 में से हमारे कितने के 4, तो कितने बचेगा हमारे पास 17 किसके माइनस के 6 में से 2 के कितने बचेगा हमारे पास माइनस के 4, 6 में से 3 के 4 6 में से 3 के 3 15 में से 8 के कितने बचेगा हमारे पास 7 9 8 17 अब 15 में से 8 जाके फिर माइनस के 7 6 में से 4 के माइनस के 2, तो हमारे पास ये क्या आ गया करेक्ट आंसर आ गया। तो हमने बहुत अच्छे तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया गया। क्या कर लिया हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। 8 और माइनस एक चीज देखना 8 और माइनस के 15 जोड़ेंगे तो और माइनस हमारे साथ जुड़ा तो 8 माइनस माइनस के 15 तो माइनस माइनस प्लस 15 8 कितना जाएगा 23। बताओ इतना सिंपल सा क्वेश्चन 7.5 नंबर में आया, देखने में छोटा लगता है लेकिन अगर हम इसको सही तरीके से नहीं लगाएंगे। अब बच्चे सोचते हैं भैया ये तो एग्जाम्पल है, हम क्या करें एग्जाम्पल लगा के, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस है 3-4 साल का, अगर देखते हुए कि एग्जाम्पल ही उसने ज्यादा रखे हैं।
2021 के पेपर में उसने एग्जाम्पल रखे थे मैट्रिक्स से और 2022 के पेपर में उसने एग्जाम्पल रखे, इसीलिए कहते हैं आप लोग एग्जाम्पल पर ज्यादा फोकस करो। सही है आगे। ठीक, अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 8 डिस्कस करेंगे। क्या बोलते हैं सर? तो सही आगे दोहरे ये ना करके आप पेपर बनेगा कि नहीं? पेपर बनेगा यूनिवर्सिटी का? पता नहीं, पता दिन भर तक पेपर में बोर्ड सर तो सही आगे दोहरे जीवन के तीर देखने में छोटे लगेगा आपका गंभीर। सब ये पेपर इधर कहीं यार ऐसे सवाल लगा पर बता दो करे बता रही है ये दो काम करो लगा देखो ना गंभीर गांव का दिन बोलो सिखाओ कारगिल को साथ की है सिखाओ तो कर दी बाबे ब्राह्मण तो लग रही है 500 जैसे जी आप वीडियो बना देखता था कैसे हंसा नहीं हो नहीं आप बना रहे हैं अब दादा आप तो बता कौन है दोनों क्या आ रही है ये लीजिए भाई साहब फोटो दिखा रहा हूँ। अच्छा से शांत है कर आपको दिखा कि नहीं लाइव दिखा हालांकि ना शांत वीडियो बन नहीं मां करता आज ये लड़के जाते हैं तो कौन वीडियो शांत रहा यार। देखे तो सब कि तुम लोग कितने घर से सब्सक्राइबर जुड़वाए बहुत। हां ठीक है हम लोग करेंगे आप लोग करेंगे तुम्हारा ना हो जाएगा देखो हमारा जो मोनेटाइजेशन हो जाएगा चैनल तो तुम सबको बहुत फायदा है। फायदा है कुछ मैं लिए थोड़ा बहुत कुछ नहीं ये नहीं है बच्चे पार्टी कर रहे हैं यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इधर जाए इन बोले जी फोटो हां ना जी यूट्यूबर हो जी फिर बात ना करेंगे करे जी तो देखो हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन जो देखने में हमें क्या लग रहा है, थोड़ा सा कठिन लग रहा है कि यहाँ पे अगर c की वैल्यू तो हमें दी नहीं है, अब हम लोग फाइंड कैसे करेंगे c की वैल्यू? तो कोई नहीं, इसको हम क्या करेंगे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे, वहां से हम लोग वैल्यू निकालेंगे। तो हम पहले इसको देखेंगे। तो हमारे पास लिखा है 2a प्लस 3b माइनस का c बराबर 0। अगर हम क्या करें इसको किधर ले आए, इधर को ले आए, या तो 2a प्लस के 3b और माइनस का जाके प्लस का c, तो c की वैल्यू हम लोग यहां से फाइंड कर लेंगे। तो देखो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं c बराबर 2a प्लस का 3b। अब a की वैल्यू हमारे पास क्या रखी है, तो 2 2 3 1 4 और माइनस का 2 कमा 1, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दिया 3। b की वैल्यू कितना 1 3 4 2 माइनस का 1 3। तो देखो 2 दूनी 4 2 1 कम 2 माइनस के 4 2 3 6 4 दूनी 8 2 1 कम 2 प्लस 3 1 कम 3 3 3 9 3 चौको 12 3 दूनी 6 माइनस के 3 और 3 3 9। अब इसको अगर हम आगे सॉल्व करेंगे तो देखो 4 प्लस का 3 6 प्लस 6 2 प्लस 9 और माइनस के 4 प्लस का 12 और देखो 8 प्लस माइनस के 3 और 2 प्लस का 9। तो देखो 4 और 3 7 9 2 11 12 में से 4 गए कितने, माइनस के 4 गए तो कितने बचे जाके हमारे पास 8। कोई बच्चा ये ना करता कि माइनस के लगा दे, 6 और 6 12 8 प्लस और माइनस माइनस 8 में से 3 के कितने बचा के 5 और 9 और 2 11। तो हम सब पूछे कितना c की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 7 11 8 12 5 11 इज द करेक्ट आंसर। तो उदाहरण नंबर हम लोग 8 को भी बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया और आप लोग आशा करते हैं क्लास बहुत अच्छी लग रही होगी। अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 9 डिस्कस करेंगे जो बहुत कठिन है, देखने में सिंपल लगते हैं लेकिन एक्चुअल में अगर हमारे साथ अच्छी तैयारी करोगे तो आप लोगों के अच्छे अंक आएंगे। और आप लोग अगर हमारे मेंबरशिप प्लान में शामिल होना है जिसकी फीस मात्र 199 है, कितनी है 199 है, वहां पे आप लोगों को क्या मिलेंगे मैथ की पूरी बुक की पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और डाउट क्लासेस मिलेगी हमारी, आपको हर संडे आपसे बात होगी, डाउट क्लासेस मिलेगी,
और हर सब्जेक्ट के आपको क्या होंगी, पीडीएफ मिलेगी। जिसको भी शामिल होना वो हमारे 9369044421। और खास बात ये क्या है, हमारा एक टेलीग्राम चैनल है, टेलीग्राम है, तो आप लोग टेलीग्राम पे क्या लिखोगे, एग्रीकल्चर वाला, एग्रीकल्चर वाला। आप लोग इस पे एग्रीकल्चर वाला डालोगे तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाओगे, जहां आपको नोटिफिकेशन मिलती है कि कौन सी क्लास आई है, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं और आपको गाइडेंस मिलती है आप लोगों को कैसे क्या करने। हर क्लास की नोटिफिकेशन मिलेगी और आपको जो भी क्यूरीज है, आपसे जो भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, तो हम वो आप वहां पे भेज कर सॉल्व करा सकते हैं। तो आगे अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 9 है, तो उसको बहुत अच्छी तरीके से हम लोग डिस्कस करेंगे। जय अपने मोदी योगी तुम डाल रहे हैं अपनी तो एडिट करेंगे तो वीडियो कितनी देर में गई, 44 मिनट का आसपास थी। आज 1.5 घंटे बोलो इतने, अबे 43 में नहीं कर पाए और का जानना ये देखो एग्रीकल्चर चैनल, एग्रीकल्चर वाला चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब करो। एग्जाम्पल नंबर हमारा 9 है, कह रहा a प्लस बी बराबर 11, 1,1 3,0 दे रखा है। तो जहां पर a माइनस बी की हमारे पास वैल्यू दे रखी है 3, 1, 1, 4, तो इसको हम बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर लेंगे, बहुत सिंपल तरीके से। वैसे तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है, लेकिन हम इक्वेशन मान के सॉल्व करेंगे तो बहुत अच्छे तरीके से हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। तो हम देखो a प्लस बी बराबर 1 माइनस 1 3,0। समीकरण नंबर 1 प्लस बी ए माइनस बी बराबर 3,1,4 बराबर 2। समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर तो देखो a प्लस बी 1 माइनस 1 3,0 और a माइनस बी तो 3, 1, 1, 4। तो देखना प्लस माइनस कैंसिल, तो 2a बराबर 1 माइनस 1 3,0 प्लस 3, 1, 1, 4। ये तो आगे हमारे पास क्या वैल्यू आ गई। तो देखो कितने अच्छे तरीके से सॉल्व करें, हमें क्या जोड़ना है। तो 2a बराबर 1 प्लस 3 और माइनस का 1 प्लस का 1 3 प्लस का 1 0 प्लस का 4। तो देखो 3, 1 कितना आ जाएगा हमारे पास, यहां पर देखो 4 3, 1 4, 1 में से 1 गया 0 और 4। जो किसके आगे हमारी 2a बराबर की वैल्यू आ गई, 2a की हमारे पास क्या आ गई वैल्यू आ गई। तो कोई नहीं, तो देखो अब 2a कहां गया, यहां आ जाएगा। तो a बराबर 1/2 4 4 0 4। अब इसे क्या करें, तो 4/2, फिर यहां पे भी आएगा 4/2 0/2 और 4/2, इसको ऊपर लिखेंगे। तो हमारे पास a की वैल्यू आ जाएगी 2, 2 0, 2। अब a की वैल्यू हम क्या करेंगे, किसी भी वैल्यू में रख देंगे। हम लिख देंगे समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर। तो समीकरण 1 हमारी है क्या, 1 में लिख दो चाहे 2 में लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो a प्लस बी बराबर
1 माइनस का 1 3 का 0, तो 1 की वैल्यू हमारे पास आ गई 2 0 2 2 प्लस का v बराबर 1 माइनस का 1 3 का 0। अब ये प्लस का जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो b बराबर 1 माइनस का 1 3 का 0 माइनस 2 0 2 2। अब इसमें से घटाएंगे तो b बराबर 1 माइनस के 2 और माइनस का 1 माइनस का 0, तो 3 माइनस के 2 0 माइनस का 2। तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, माइनस का 1 और 1 और माइनस के 2। ये क्या आ जाएगा, हमारे पास वैल्यू आ जाएगी। ये हमारे पास क्या हो गया, करेक्ट आंसर आ गया। ए और बी के हम लोगों ने क्या क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। आशा करते हैं आपको ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छे तरीके समझ में आया होगा। अब हम लोग चलेंगे मल्टीप्लेक्शन के नियम। किसमें, मल्टीप्लेक्शन के नियम को भी अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। अब ये नियम बहुत समझने वाला है। मल्टीप्लेक्शन का नियम हमारा क्या है, बहुत समझने वाला है। ऐसा क्यों है, तो इसके लॉजिक बताएंगे, फिर हम क्या करेंगे इसकी विशेषता कराएंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे इसके क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो कोई डरने की बात नहीं है। तो आप लोग क्लास को बस लाइक करते हो, शेयर करते हो अपने सभी दोस्तों के पास। कहते नहीं, कब आपकी आंखों में हमें मिलेगी पनाह, कब आपकी आंखों में हमें मिलेगी पनाह, चाहे इसे समझो दिल लगी या समझो गुनाह, चाहे समझो इसको दिल लगी या समझो गुनाह। अब भले ही हमें कोई दीवाना करार दे, हम तो हो गए हैं आपके प्यार में फना, हम तो हो गए हैं आपके प्यार में फना। कोई नहीं। तो अब हम लोग मल्टीप्लेक्शन के नियम को सॉल्व करेंगे। तो मल्टीप्लेक्शन का नियम हमारा है, कौन सा है, मल्टीप्लेक्शन का रूल। मल्टीप्लेक्शन ऑफ मैट्रिक्स। अब इसका होता क्या, पहले में एक चीज समझनी बहुत जरूरी है कि इसका ए बी का समूह होगा कि नहीं होगा और बी ए का समूह होगा कि नहीं होगा। तो हम ज्यादा इसके डीपली में ना जाते, आपको एक ट्रिक से ही क्वेश्चन को बता देंगे कैसे होगा। एक फार्मूला याद रख लेना, क्या, यम गुणे एन और बराबर एन गुणे यम। आपको भैया ये क्या लिखा दिया, ये तो हमने कहीं देखा ही नहीं है। ये तो हमारा पर्सनल बनाया हुआ फार्मूला है कि आपको अच्छे तरीके से समझ में कैसे। मतलब पहले हम लोग क्या, इसको ये हमारी होगी लाइन, ये क्या होगा हमारे कॉलम, ये क्या होगा हमारी लाइन, ये क्या होगा हमारे कॉलम। अब इससे इन क्वेश्चन को समझेंगे। देखो एक्स वाई जेड हमने कोई भी एक क्वेश्चन अपने पास से ले लिया, 8 2 3 4 2 3 1। अब आप बताओ क्या इसका सॉल्यूशन संभव है कि नहीं है। बस अब इसका अगर हमसे कोई पूछे कि क्या इसका हम लोग योग ज्ञात कर सकते हैं, नहीं ज्ञात कर सकते। लेकिन मल्टीप्लाई ज्ञात कर सकते हैं, यहां कर सकते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कर सकते कि नहीं। हम क्या लगाएंगे, अपना रूल फॉलो करेंगे। मतलब हमारे पास लाइन कितनी है, 1 2 2, स्तंभ भी कितने 2, लाइन कितनी 2 गुणे 2। तो हमारा नियम क्या लिखा है, यम गुणे एन बराबर एन गुणे यम। तो यम की संख्या कितनी है, 2 गुणे 2 और कितनी है 2 गुणे 3 4। लेकिन हमें एक पास वाली संख्या अगर सेम आएगी तो इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं। अगर इसको हम अपोजिट लिख दें तो इसका ए बी तो हमारा क्या हो जाएगा, ज्ञात हो जाएगा। अगर हमसे पूछे कोई, अगर हमसे पूछे क्या इसका बी ए भी सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते सॉल्व करके। अगर इसको हम बी ए को लिखते हैं 2 3
ये इसको ए मान लिया, इसको बी मान लिया हमने। तो 2 3 1 2 4 4 और 8 2 3 4। अगर अब हमसे पूछेगा इसका बी ए सॉल्व कर सकते हैं, तो देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। लाइन कितनी इसमें 2 गुणे 3 और 3 2 गुणे 2। हमारा नियम क्या कहता है 2 गुणे 2 2 गुणे 3 बराबर 2 गुणे 2 की पास वाली संख्या क्या हो जानी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ये क्या सॉल्यूशन इसका नहीं है, तो ए बी इसका बी ए क्या करते हैं हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो समझ में आया, हमारी एक्सरसाइज में ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं 7 6 8 इसी पे डिपेंडेंट है कि इसका सोल्यूशन होगा क्या नहीं होगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपसे कोई टीचर पूछे कि हम ए बी का और बी का सोल्यूशन करेंगे तो बता देना सर कि m गुणे n और n गुणे m, जहां पे पास पास वाली संख्या क्या हमारी बराबर होनी चाहिए। और इससे भी आपको ज्यादा डिस्क्राइब करना पड़े तो क्या बताओगे सर कि पहले स्तंभ की मतलब लाइन और कॉलम, पहले स्तंभ का कॉलम दूसरे स्तंभ की लाइन बराबर होनी चाहिए। क्या बोला, पहले स्तंभ का कॉलम और दूसरे स्तंभ की लाइन बराबर होनी चाहिए। तो उसका सॉल्यूशन हम लोग क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, उदाहरण नंबर, अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, मतलब क्या है, विशेषताएं हैं। जैसे अभी हमने एसोसिएटिव, इस खाली थोड़ा पढ़ना, सहचारिता, सहचारिता ए कमा बीसी बराबर और बीसी कमा ए बी सी बराबर ए बी सी, इसको भी सॉल्व करना होता है। तो इस पे ज्यादा हमें डीपली नहीं जाना। अब हम लोग क्या उदाहरण नंबर 10 को सॉल्व करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। अब यहाँ पे आपको एनर्जेटिक हो जाना चाहिए, नजरें थाम के बैठ जाओ, सांसे रोक के बैठ जाओ। क्वेश्चन आने वाला है 5 नंबर का। कितने नंबर का, 5 नंबर का आने वाला है क्वेश्चन। तो देखो क्या लिखा है, लिखा है कि यदि a बराबर 3,5 और 2,1 तो देखो उदाहरण नंबर 10 क्या कहता है, यदि a बराबर 3 5 2,1 और b बराबर 4 3 1 2, तो कह रहा कि योग, अब योग का मतलब ए बी का मान बताओ, ए बी का मान बताओ। हमसे कितना किसका पूछा, ए बी का ही मान पूछा गया था। कि अगर इसमें अभी हमसे बी ए का मान नहीं पूछा गया है तो हम इसको भी अभी आगे सॉल्व करके दिखाएंगे। तो बहुत सिंपल है, यहाँ पे बहुत हमें क्या लगाना है, माइंड लगाना है, क्योंकि हमसे क्वेश्चन इतनी जल्दी आसानी से सॉल्व नहीं होना। कैसे, जैसे इतनी जल्दी क्या पहली नजर में प्यार नहीं होता, उसी प्रकार से पहली नजर में क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होगा। इसलिए क्या करना है, क्वेश्चन को देखना है। तो देखो टाइम देने भी, हाँ तो देखो अब इसकी ट्रिक क्या होती है, हमें इस वाले डंडे को याद रखना है, इस वाले डंडे को याद रखना है। तो देखो हम क्या करें, मार्कर की मदद से आपको बताएंगे, अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। हमने क्या कर लिया, इसको बंद कर लिया। क्या कर लिया, इसको बंद कर लिया। और क्या ये लाइन हमारी क्या जा रही है, बिल्कुल सीधी जा रही है। और इसको क्या कर लिया हमने, बंद कर लिया। अगर हम क्या करें, इस पे मार्कर रख दिया तो 3 5 4 की करेंगे, तो 3 गुणे 4, ये तो हमारे पास है ही नहीं, एक ही लाइन है हमारे पास। और 5 गुणे 3, अब इसकी बराबर में है तो क्या करेंगे, प्लस लगा के इसकी बराबर में ही लिखेंगे। फिर से देखना, बहुत सोचने वाली चीज क्या है, एक ही लाइन हमारे पास, एक तो हमारे मेहमान चले गए घर पे, तो पहले क्या करेंगे, इस सीधी लाइन की, यही तो ट्रिक हमारी, इस सीधी लाइन की किससे करेंगे, इस तिरछा से। तो 3 की हमने की किससे, 5 से, 3 की 4 से, 5 की 3 से कर दिया, रखे आया होगा। फिर से एक बार देखते हैं कैसे,
इस सीधी लाइन की इससे करेंगे, 3 की 4 से, 5 की 3 से, कर लिया पहली लाइन का। अब 3 के नीचे क्या है 2, तो इस लाइन की किससे करेंगे, फिर से इससे करेंगे, तो 2 गुणे 4 और प्लस 1 गुणे 3। अगर आपको ये लाइन समझ में आई है तो आप लोग क्लास को लाइक करो और 5 लोगों को शेयर करो। तो देखो अब हम क्या करें, इसको बंद कर लेंगे, किसको बंद कर लेंगे, इसको बंद कर लेंगे। मतलब ये हमारा क्या हो गया, नानी के घर पे चला गया। कहां चला गया, नानी घर पे चला गया। तो हमारा बचा क्या, फिर इस सीधी लाइन की, यही तो ट्रिक हमारी। 3 क्या बचा 1, पास में है तो क्या लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 2। यही चीज समझने वाली है। डस्टर रखा है, हमें पहली वैल्यू से कोई मैटर ही नहीं, और फिर 2 गुणे 1 गुणे 2 आया होगा। अच्छा आपको बहुत अच्छे से समझ में, बस डस्टर को हटा लेंगे। 4 और 3 12, 5 3 15। कोई भी इसमें क्या करे, लाइन को ऐसे ना खींचे, ये सारणी की पहचान होती है। लाइन कैसी होनी चाहिए, ऐसे में। इसलिए हमारे में लाइन में ऐसे है दोनों में, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, 4 दूनी 8, 1 3 3, 3 एकम 3, 5 दूनी 10, 2 एकम 2, 2 एकम 2, तो 12 और 15 27, 8 और 3 11, 10 और 3 13 और 2 2 4। 2021 में ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। किसमें आया था, ए बी बराबर। 2021 में ऐसा क्वेश्चन 5 नंबर में आया था। अभी हमसे इसका बीए नहीं पूछा गया, लेकिन आपको इसमें बता देना चाहिए इसमें लाइन कितनी है, स्तंभ कितनी है, 2 गुणे 2 और 2 गुणे 2 की क्या हमारे पास मैट्रिक्स है।